ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वतीय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अहं स च मम प्रियः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतेन अर्जुन। सुकृति मतलब जो पुण्यात्मा है, जो पवित्र आत्मा मनुष्य है, अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। और ये चारों मनुष्य भगवान बोल रहे मेरे भजन करते हैं, अर्थात स्वयं को चारों के चारों मेरे शरणापन्न है। कौन है वो? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं, अर्थात भगवान के शरण होते हैं। तो अर्थार्थी भक्त कौन है? जिनको अपने जो सुख सुविधाओं की, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अर्थात जो धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो, जो होती है, परंतु उसको वो कहाँ पूर्ण करते? केवल भगवान से ही वो चाहते हैं, दूसरे से नहीं। ऐसे भक्तों को अर्थार्थी भक्त कहते हैं। और फिर आर्त मतलब कभी कोई संकट है, कोई आफत आ गई है, मन में कोई प्रतिकूल घटना घटने जा रही है, दुखी होकर अपने दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं। और दुख को दूर करना मतलब केवल भगवान से ही वो चाहते हैं। वो ऐसा नहीं किसी के भी शरण में होते, अपने दुख को, अपने परिस्थिति को सुधारने के लिए जब कोई वो आर्त भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का उपासना करते हैं, तो उसको आर्त भक्त कहते हैं। तो ये एक देखो, जो अर्थार्थी भक्त होते हैं वो थोड़े शुरुआती, मतलब पूर्व संस्कारों के वजह से उनकी इच्छाएं प्रबल है, उनमें वो इच्छा की पूर्ति के लिए भगवत शरणागत होते हैं। और जो आर्त है अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए। तो इसी तरह से जब कोई भगवान से इस तरह से जब मांगने के लिए ही सही, जब संबंधित हो गया, अब तब क्या होता है? वो देखता है कि जब उसकी उस मांग पूरी होने लगती है, तो भगवान के जो सहारा वो देखता है कि उसकी पूर्ति के लिए ही जब होने लगती है, जब उसकी कामनाएं पूरी हो रही है, उसको सफलता दिखती है, तो भगवान के प्रति उसका भरोसा बढ़ जाता है। तब जीवन में एक ऐसी स्थिति फिर आती है जब उसके मन में ये प्रश्न खड़ा होता है कि जो मेरे परिस्थितियों का समाधान कर रहा है, जो मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, वो कैसा है, वो कौन है? तो उसका फिर उसको पहचान तो लूँ मैं, तो
जब उसको ये लगता है, वो जानना चाहता है कि वो कौन है, वो भगवान कैसा है जो मेरे जैसे भक्त जो किसी कामना के वशीभूत होके उनको बुला रहा है, तब भी वो उसकी कामना की पूर्ति कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर उनको जानने की जिज्ञासा वृत्ति पैदा होती है। हाँ, तब अपने इस प्रश्नों के समाधान करने के लिए अब वो प्रयत्न करता है। अब प्रयोजन बदल गया। पहले प्रयोजन क्या था? परिस्थिति का, आवश्यकता का समाधान। पर अब प्रयोजन है जो मेरे उन आवश्यकताओं का पूर्ति कर रहे हैं वो कौन है। जब उसको जानने का प्रयोजन बन गया, तब उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए फिर वो पुनः उन्हीं की शरण लेते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं और जाते हो। अब कि प्रभु जी आप मुझे कृपा कीजिए मुझ पे कि ऐसा कोई संयोग बना दीजिए कि मैं आपको जान सकूं। उनकी पहचान के लिए वो उन्हीं को ही प्रार्थना करने लगते हैं, उन्हीं के शरण में जाते हैं। और जब वो संयोग बनाते हैं, ऐसा संयोग बनता है, तब वो उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं कि अब प्रयोजन क्या हो गया कि प्रभु जी को जानने के लिए अब भक्त उन्हीं के शरण में रहता है कि भगवान को जानना चाहता है, तो तब उस भक्त को बोलते हैं जिज्ञासु भक्त। और आगे फिर भगवान की कृपा हुई, उसको जानने के लिए ऐसे संयोग बने, अवसर प्राप्त हो गए, सत्संग की प्राप्त हुई, प्रमाण विचार का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और धीरे धीरे उसको परमात्मा तत्व का धीरे धीरे अनुभव होने लगा। आत्मा के रूप में वही परमात्मा उसको अनुभव में आने लगे। देखो, ये चारों ही भक्त भजन करते हैं, पर सबकी भजन का स्वरूप भिन्न भिन्न हो रहा है। जब इस जिज्ञासु को धीरे धीरे बोध प्राप्त हुआ, श्रवण प्राप्त हुआ, फिर धीरे धीरे ध्यान आदि करते रहने से, श्रवण करते रहने से विपर्यों का नाश हो के धीरे धीरे क्या हुआ कि अब उसको ये समझ में आने लगा कि वो जो भगवत तत्व है वो तो मुझसे दूर नहीं है, मुझसे अभिन्न नहीं है। वो तो मेरे अंतरात्मा के रूप में ही बैठे हैं। वो तो बिंब है और मैं उनका प्रतिबिंब हूँ। वो अधिष्ठान है, मैं तो अध्यस्त हूँ। वो सर्पस्थानीय है और मैं सर्पस्थानीय हूँ और वो रज्जु है। जब सर्प को ये बोध हो जाएगा कि मैं रज्जु से भिन्न कुछ नहीं हूँ, तो फिर सर्प किसका भजन करेगा? रज्जु का ही भजन करेगा, क्योंकि उसके बिना तो मेरी कोई सत्ता है ही नहीं, मेरी कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो जो अस्तित्व का वही नियामक है। तो अब जो रस का आश्रय केवल वही परमात्मा हो गए, जब अपने आत्मा स्वरूप में ही रमण सिद्ध होने लगा, तब उसको बोलेंगे ज्ञानी भक्त। अब अन्य के रूप में वो भजन नहीं कर रहा है। उनको अब अपने आत्मा के रूप में ही भजन कर रहा है। तो ये है ज्ञानी भक्त। देखो, ऐसे जीवन में इस तरह से प्रपत्ति बढ़ती जा रही है ना। तो भगवान बोलते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते। तो 4 तरह से मेरे भजन करते हैं। ये सभी के सभी सत्कर्मी है। पहली चीज है सत्कर्मी है, इसीलिए पहला साधन बताया सुकृति न। जीवन में जिनके कर्म अच्छे होते हैं, व्यवहार आचरण अच्छे होते हैं, वही इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्ति चाहे आर्त के रूप में हो, चाहे वो अर्थार्थी के रूप में हो, भजन करे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी है। जो आर्त है वो अर्थार्थ भी हो सकता है, जिज्ञासु भी हुए।
हाँ, कोई जिज्ञासु है पर अर्थार्थी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जिज्ञासु जो है वो आर्त नहीं होगा। जिज्ञासु है पर कोई परिस्थिति आई तो वो भगवान को पुकारेगा उसके समाधान के लिए। कोई जरूरत है तो उसकी पूर्ति के लिए भी भगवान को बुला रहा है। तो ये जो है एक जीवन में ये 4 स्तर हर आ सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक स्तर से ऊपर उठ सकते हैं या फिर चारों स्तर जीवन में हर शक्त के जीवन में आ सकते हैं। फिर इसमें जो अनिवार्य शर्त है वो है कि कर्म के धरातल पर विहित कर्म का आचरण होना, अविहित कर्म नहीं, क्योंकि सुकृति नो वे सबके सब सुकृति है, सही कर्म, शास्त्र विहित कर्म ही करते हैं। उसके बाद आश्रय क्या है? आश्रय सबके सबका भगवान है। भगवान से कोई कुछ मांगे ये तो सही है, तभी होगा ना। देखो, भगवान से कोई किसी से भी हम कब मांगते हैं? जब हमारी उनसे पहचान हुई है, जब वो हमारे है ना। पहचान होगी हम तभी तो हम कुछ मांगेंगे। कोई बोलेगा नहीं, बिना पहचान के भी तो लोग मांगते हैं। भिखारी रास्ते में खड़ा है, थोड़ी ना वो पहचानता है। जो राह चलता चलता है मांगता है, सही है, मांगता है। पर भगवान से भी इस तरह वो कौन मांगता है? भिखारी की तरह मांगता है। हाँ, वो तो वही लोग मांगते हैं इस तरह से। क्यों? पर उसमें क्या होता है? जो देने वाला होता है उसके पास ये स्वतंत्रता होता है कि वो उसको दुत्कार दे, मना कर दे, है ना। पर यदि कोई संबंध है, संबंधी से मांगता है तो फिर वो दुत्कार नहीं सकता है। इसीलिए चाहे आर्त बने चाहे अर्थार्थी बने, कोई भी स्थिति को हम सीधे ही नहीं बोल देंगे कि ये बुरी स्थिति है, यार ये तो आर्त है, अर्थार्थी है, मांगने के लिए भगवान की पूजा कर रहा है। प्रवचनों में भी हम कभी कभी ऐसा सुन लेते हैं कि बोलते हैं कि अरे कि देखो, भक्ति तो निष्काम होनी चाहिए, भक्ति में मांग नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रेम में कोई मांग नहीं होता है। देखो, ये भक्ति के रहस्यों को भी हमको समझना है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचना है। जीवन में यदि कोई चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है आज के दिन मुझे, तो फिर तो मैं किसको मांगूंगा? आश्रय तो भगवान है। हाँ, अब ऐसा बोले कि हम प्रेम तो भगवान से करते हैं, आश्रय तो भगवान है, पर मांगेंगे दुनिया से, पड़ोसी से, कोई किसी और से, तो ये तो एक तरह से व्यभिचारी हुआ ना। जहाँ आश्रय है, जहाँ प्रेम है, मांगेंगे तो उन्हीं से मांगेंगे। तो जो मांग रहा है, मांगने के लिए भी भक्ति कर रहा है, तब भी वो गलत नहीं बोलना है हमको। हाँ, तो क्योंकि अब उसका अधिकार हो रहा है, संबंध हो रहा है, तभी तो वो मांग पा रहा है ना। तो ये अब किसी के पास कोई जीवन में कोई मांगने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई है। ये तो उच्च स्थिति है। चित्त के धरातल पर ऐसी स्थिति, चित्त की धरातल इस स्थिति में पहुंच गया कि अब वो बिना मांगे, उसकी ये समझ बन गई है कि बिना मांगे ही तो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो मैं क्यों मांगू। पर ये तो उदात्त स्थिति है। लेकिन अभी यदि ऐसी ज़रूरतें महसूस हो रही है तो फिर ज़रूरत की पूर्ति भी भगवान से ही करेगा। तो पूर्ति के लिए भी चाहे वो जब वो उस मांगेगा तो उसी से मांगेगा जिससे उसको पहचान हुई है। और पहचान तो बहुतों से होती है, सबसे भी नहीं मांग सकता। उसमें से भी जो संबंधी हो गए, जिनके साथ संबंध कोई होगा, और संबंध भी बहुत होते हैं, पर उनमें से भी जो अंतरंग होगा। हाँ, जीवन में यदि कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है हमको, धन की, किसी चीज़ की, तो हम किससे मांगते हैं? जो हमारे सबसे सन्निकट व्यक्ति होगा, जो अंतरंग होगा, जहाँ हमारा अधिकार होगा। तो इसीलिए एक अर्थार्थी व्यक्ति भी जब भगवान का भजन करता है तो उसमें ये सारी शर्तें पूरी की होती है, तभी तो अर्थार्थी बना। क्योंकि उसका अभी आश्रय स्थल भगवान पे है, वो कहीं और नहीं जा रहा है मांगने। तो वो परिस्थिति को सुधारने के लिए, अपने स्थिति को
सुधारने के लिए जहाँ उसका अधिकार है, क्योंकि भगवान के साथ अब उसका संबंध जुड़ा हुआ है, वो अंतरंग है, इसीलिए लेन देन भी तो वही होगी। तो ऐसे जब भरोसा बढ़ता है, हाँ, कि योग्यम तो भगवान वहन करेंगे। जब विश्वास बढ़ने लगता है, प्रगाढ़ होता है, तब जीवन में निश्चिंतता आती है। तो भगवान की ही खोज में फिर वो निकल पड़ता है, अपने दिन, अपने खाने के लिए, अपने शरीर के लिए। अब उसको चिंता नहीं लगती है कि मैं कैसे जीऊँ, क्या करूँ, मेरा क्या कौन करेगा। जब वहाँ से वो निश्चिंत होने लगता है, तब फिर भगवान के शरण में ज़्यादा उसकी भजन प्रगाढ़ होती है, उन्हीं की खोज में निकल पड़ता है। और उन्हीं के सहारे, उन्हीं की खोज करते करते, हाँ, जब तक वो खोज कर रहा है तब तक उसकी स्थिति है जिज्ञासु भक्त की। और जब खोज लिया तब हो जाएगा ज्ञानी भक्त। तो बताइए ये कि जीवन में किसी भी तरह से भगवान के साथ हमारा रिश्ता हो जाए, भरोसा बन जाए, है ना। जब भरोसा हो गया, रिश्ता बन गया, तो फिर भक्ति बढ़ेगी, समर्पण होगा। गोस्वामी जी इसको मानस में कैसे बोलते हैं, राम भगत जगत चारि प्रकारा, सुकृति चार्यो अनघ उदारा। इसी का ही वहाँ पे बालकांड में है, शायद बालकांड में भगवान मतलब गोस्वामी जी इतना सुंदर इस नाम जप की महिमा में वर्णन करते हैं इन्हीं श्लोकों का। तो आगे का श्लोक कल की कक्षा में देखेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।